हमारे महाराज जी के बड़े प्रेमी संत थे वो। महाराज जी उनमें गुरु भाव रखते थे और वे महाराज जी में मित्र भाव रखते थे। श्री हरेराम बाबा जी महाराज सन 92 में आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को ही उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। भगवत धाम प्रयाण तो तृतीया को ही रात्रि को हो गया था, पर संस्कार उनका चतुर्थी को हुआ। तो कल हमें स्मरण हुआ था, आज प्रातः काल से उन संत का स्मरण हो रहा है। महाराज जी ने अपने हाथ से उनकी जल समाधि यमुना जी में की थी। ऐसे संत थे वे, हरेराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसे संत थे कि अपने जीवन में अनेकों बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। हमारे पूज्य महाराज जी बताते थे कि चैतन्य महाप्रभु के मंगलमय रसमय दिव्य जीवन चरित्र में जैसे प्रेम के सात्विक भावों का वर्णन है, अश्रुकंप, पुलक, स्वेद, मूर्छा हो जाना, शरीर का शिथिल हो जाना, संधियां अलग हो जाना, कहते ये जो लक्षण हैं, महाराज जी कहते हमने अपने नेत्रों से हरेराम बाबा की प्रेम दशा में लक्षण हमने देखे। महाराज जी से गिरिराज जी में जब उनका प्रथम परिचय हुआ, उस परिचय के पीछे भी यही बात थी। पुजारी श्री रामचंद्र दास जी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, चित्रकूट वाले पुजारी जी। उस समय गिरिराज जी में रहते थे पुजारी जी, चित्रकूट नहीं गए थे। परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने आनेौर में, जहां लुकलुक दाऊ जी हैं, यहां की झाड़ियों में एक संत को पड़े हुए देखा, जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी, सारा शरीर इठा हुआ था, मुंह से झाग आ रहे थे और धूल में रज में सना हुआ शरीर। महाराज जी की सन्निधि में रहते थे, देखते समझ गए कि ये कोई महान प्रेमी संत हैं। फिर वहां बैठ गए। धीरे धीरे जब वे होश में आए, फिर महाराज जी को वो हरेराम बाबा को अखाड़े तक लेके आए, फिर महाराज जी से प्रेम हो गया। ऐसे सब हम लोग करते गिरिराज जी की परिक्रमा। बाबा ने 12 साल करी परिक्रमा गिरिराज जी की, 12 साल गिरिराज जी की परिक्रमा में ही रहे। उठते तो बस चल पड़ते और फिर सो जाते, क्रिया करके फिर चल पड़ते। और 12 वर्ष तक अहर्निश महामंत्र का कीर्तन। लकड़ी के टुकड़ा थे उनके पास 4, वो लकड़ी के टुकड़ा को ही करताल जैसा बजाते, तो वो टुकड़े हमारे पास रखे उनके लकड़ी के करताल, उनको बजा बजा कर वो कीर्तन करते थे। रोज वृंदावन की एक परिक्रमा, नित्य यमुना जी का स्नान। महाराज जी ने उनके अनुमति लेकर उनके जीवन काल में ही ये पुस्तिका छोटी सी महाराज जी ने छपा दी थी। उनके जीवन काल में प्रेमियों को लाभ हो जाए, तो उनकी पुस्तक, अब तो ये दूसरा तीसरा संस्करण है, उनकी पुस्तक किसी माताजी ने पढ़ ली दिल्ली में। अरे इतने प्रेमी महात्मा भी जीवित हैं, चलो दर्शन करें हमें। तो आई, हम पुस्तकालय में बैठे थे, रामानंद पुस्तकालय में। वो मैया आई, आकर कहा कि ये पुस्तक जिनके ये पद हैं वो संत अभी जीवित हैं? उनकी हाँ। अब एक कूला टूट गया है, वृद्ध शरीर है, चल फिर नहीं पाते। अच्छा, तो मुझे दर्शन तो हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा दर्शन। तो कुछ सुनाइए उन संत जी के बारे में। तो हमने कुछ अनुभूतियां सुनाई, बड़ी श्रद्धा जगा के हम ले गए। और एक पैकेट में सेव लेके गई थी वो, सेव फल, और 50 रुपया। वो मैया आई तो महाराज बाबा के पास हम के, बाबा एक भक्तानी दर्शन करने आई है,
बाबा बोले यहां मत लाओ किसी को, मैं नंग धड़ंग रहता हूं। वृद्ध थे, दिगंबर रहते थे। कई बार गर्मी होती तो लंगोटी भी अलग कर देते, कहे क्या जरूरत है। कई बार कहते कपड़े के ऊपर कपड़ा क्या पहनना, कपड़ा तो आज शरीर जो आत्मा का कपड़ा ही है, बोले कपड़ा पे कपड़ा क्या पहनना, कई बार ऐसा करते थे। और सर्दियों में तो नंग धड़ंग पड़े रहते थे, और जेठ की दोपहरी में 2-3 किलो रुई की रजाई ओढ़ लेते थे, ऐसा भी था। विलक्षण महात्मा थे महाराज। तो बाबा बोले मैं यहां नंग धड़ंग रहता हूं, किसी को मत लाओ। तो मैंने उनके शरीर पर कपड़ा डाल दिया और हमने कहा नहीं बाबा श्रद्धावान है, दर्शन करने आइए। आकर उसने फल भेंट किए, 50 रुपया भेंट किए। बोले कहाँ रहती है, बोले बाबा दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा क्या नाम है, नाम बताया। तो मैया बाप है, बोले नहीं पिताजी तो मेरे बचपन में चले गए थे, माँ थी, तो मैं ही सबसे बड़ी थी, इसलिए मैंने सब का घर में जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। भाई बहनों का सबका विवाह हो गया। बाबा बोले तेरा हुआ कि नहीं हुआ, बोले बाबा मेरे ऊपर तो जिम्मेवारी, मेरा विवाह नहीं किया। तो तुरंत हाथ जोड़ के कहते मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, ब्याह के योग्य नहीं हूं, देवी तू जा यहां से जा। वो तो श्रद्धा लेके आई, पहली बार दर्शन करने आई, बिगड़ गई। बोली बाबा आप क्या बोलते हैं, हाँ मैं ठीक बोलता हूं, अब मैं ब्याह के योग्य नहीं हूं, तू जा यहां से। बोले मैं आपकी पोती के जैसी हूं, आप क्या बोलते हैं, आपको तो मैं महात्मा मान के आई, आपकी कैसी भाषा है। वो नाराज हो गई। बाबा बोले तुमको किसने बहका दिया, मैं साधु, मैं साधु नहीं हूं। तोतरे बोलते थे बाबा। बोले मैं डुंडा हूं, डुंडा, गुंडा को डुंडा, डुंडा, डुंडा हूं, डुंडा, पाडल हूं, पाडल, डुंडा हूं, डुंडा, क्यों आई मेरे पास। गुंडा तो ऐसे ही बोलेगा। ले 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 बिटिया, पर बिटिया बोले बिटिया ले ले जा। तो फल भी वापस कर दिए और भेंट भी वापस कर दी, जबरदस्ती ले जा ले जा ले जा ले जा। वो लेके चली गई। हमने कि बाबा जैसे तैसे भगतानी चिताए के लाए। अब बचपन थे, विद्यार्थी जीवन था, कहाँ मिठाई और फल खाने को मिले। अब तो रखे रहते खाने की इच्छा नहीं होती। तो महाराज फल भी वापस कर दिया, भेंट विदाई भी आपने वापस कर दी, ऐसा क्यों किया बाबा। बाबा बोले देखो बच्चा, मैं बूढ़ा हूं, पर यहां रहने वाले सब संत बूढ़े नहीं हैं। विरक्त संतों के यहां अकेले महिलाओं का आना जाना ठीक नहीं है। बच्चा मेरी 100 साल से ऊपर उम्र चल रही है, लेकिन राम जी ने काले मूढ़ की माया से जीवन भर बचाया है, अब मरने का समय आया है। इसलिए मैं अपने वैराग्य में कलंक नहीं लगा सकता। ऐसा उनका जीवन था। क्योंकि बाबा मान लो अगली बार आ गई तो बोले अब की बार गाली दूंगा। हम तो मुंह लगे थे ना कि बाबा फिर आ जाए तो गाली खा के भी आ जाए तो, बोले डंडा मारूंगा। और डंडा खा के भी आ जाए तो जैसे ये पूछा सोई बाबा फूट फूट के रोने लगे। फिर उसे कन्हैया से मिलने का रास्ता बताऊंगा।